बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एग्री किसान पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खल बनोला की अहमियत, अफादियत और पहचान। असल खल कौन सी है, 2 नंबर खल कौन सी है, बेहतरीन खल कौन सी है, किस चीज़ से तैयार होती है। तो मेरे मवेशी पाल भाइयों, जो खल बनोला है वो असल में काटन केक भी कहलाती है। कपास की जो फसल है उससे हम रुई और उसका बनोला जो है उसको अलहदा कर लेते हैं, और जो बनोला है उससे हम खल हासिल करते हैं, जिसे हम खल बनोला का नाम देते हैं। ये 2 इकसाम की होती है, एक इसके ऊपर छिलके वाली होती है और दूसरी खल जो है बेहतरीन खल है वो बग़ैर छिलके की होती है। इससे हम बनोला आयल जो है वो भी हासिल करते हैं, जो हमारा घी में इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने वाली जो इंडस्ट्रियां हैं उसमें इस्तेमाल होता है। जो खल होती है वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम लोग जानते हैं, मवेशी पाल भाई जानते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती है। हमारे जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, उनकी दूध बढ़ाने की पैदावार, हमारे कटड़े, बछड़े, बकरियां, हत्ता के पोल्ट्री जो फीड है उसमें भी काटन केक का एक अहम रोल है। खल बनोला जो है इसमें लहमियात की मकदार जो है तमाम खलों में ज़्यादा होती है। हमारे जो जानवर हैं, मवेशी हैं, पोल्ट्री है, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस खल से बेहतरीन उनकी नशोनुमा, उनकी परवरिश, उनकी दूध की मकदार, उनकी गोश्त की मकदार, तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल बेस्ट रहती हैं। काश्तकार भाइयों, जो खल बनोला है वो ज़्यादातर जो खल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो वहाँ पे 2 नंबरी करती हैं। असल खल जो हल्की ग्रीन माइल आपको ग्रीनरी में नज़र आए उसे पानी में आप भिगोएं तो फौरी तौर पे 10 से 15 मिनट में बिल्कुल वो भीग जाए और बिल्कुल हल हो जाए तो वो असल खल बनोला है। अगर आप उसी चीज़ की उसकी ग्रीनरी को देखते हुए आप लगाएं कि ग्रीन है और ये 1 नंबर है, तो वहाँ पे भी 2 नंबरी है। चूँकि खल बनाने वाले जो हैं इसका वेस्ट मटेरियल काटन फैक्ट्रियों से इकट्ठा करते हैं, छिलका और उसमें कुछ पेवा जिसमें गुली और गिरी ही नहीं होती, उसमें सब्ज़ रंग जो है जो हम फूड कलर जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। गहरे सब्ज़ रंग की खल जो है वो मार्केट में आपको दिखाई देती है। जब आप पानी में उसे हल करेंगे तो उसका रंग भी पानी में आएगा, जो हमारे जानवरों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकती है। जानवर जो हमारे दूध के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गोश्त के लिए इस खल को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी दूध की पैदावार और गोश्त की जो बढ़ोतरी है, हमारे जानवरों की जो सेहत है वो बेहतरीन रह सके। तो काश्तकार भाइयों, मवेशी पाल भाइयों, एक तो खल आपने पहचान करके लेनी है ताकि आप इसकी पेमेंट भी दे रहे हैं, आप इसकी पैसे भी अदा कर रहे हैं और आपको 2 नंबर चीज़ आ रही है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली जो है वो कोशां है, और हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो ये काटन एरिया में जो फैक्ट्रियाँ हैं जो खल वगैरह का काम कर रही हैं वहाँ पे अपना टारगेट बनाया हुआ है कि महकमा लाइफ स्टॉक की एक गाड़ी उन फैक्ट्रियों के विज़िट पे होती है, क्योंकि किसानों तक ये खल जानी होती है और इसका जो म्यार है उसको बेहतरीन रखा जाए। इस खल की 4 से 5 कलर में अगर हम कह लें तो वो इसकी 4 से 5 कलर में ये खल मार्केट में आती है। इसका ब्लैक गहरा रंग भी होता है, वो बिल्कुल ख़तरनाक खल है। वो सिर्फ़ इसके कचरे और खोखड़ियों से बनाई जाती है। उसमें थोड़ा ग्रीन कलर आता है जो 1 नंबर खल है, और एक लश ग्रीन कलर आता है। वो लश ग्रीन जो कलर आपको आता है वो आपके जानवरों के लिए ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकता है, क्योंकि उसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया गया होता है। तो काश्तकार भाई, मवेशी पाल भाई, जब इन खलों को आप ख़रीदना चाहें तो आपने पानी में भी इसका तज्ज़िया करना है। उसके बाद आपने
एक डली जिधर से आप खल ये परचेज़ कर रहे हैं ना, वहाँ से एक टुकड़ा खल का लें, उसमें पानी में डालें, तमाम अज़्ज़ा आपके सामने आ जाएंगे। ये टाइम कितना लेती है, ये गलती कितनी कैसी है।